नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं किसके बारे में? तो आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं पृथ्वी के बाहरी सारे के सारे सतहों के बारे में। सतह कहने का मतलब यह पृथ्वी, इस पूरे सोलर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। जीवन क्यों संभव है? तो जीवन इसलिए संभव है क्योंकि हम लोग इसको अलग अलग भागों में अगर बांट के देखें तो इस पृथ्वी को टोटल हम लोग 4 सतहों में बांटते हैं। कितने सतहों में बांटेंगे? 4 सतहों में। सबसे पहला, इस पृथ्वी पे आपके पास क्या आ जाता है? पानी। तो पानी, वाटर है अपने पास कितना? तो 75% अपने पास पानी है, जिसके कारण पृथ्वी के इस भाग को हम लोग हाइड्रोस्फेयर के नाम से जानते हैं। हाइड्रोस्फेयर मतलब क्या हो जाता है? हाइड्रोस्फेयर मतलब हमारा पूरा का पूरा जलमंडल हो जाता है। अब इसी जलमंडल को हम लोग कितने, तो हम लोग 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें से हमारा कौन आ जाता है? ओशियंस, सी, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। इसी पूरे पृथ्वी में से 25% भाग जो है हमारे पास क्या मौजूद है? तो हमारे पास भूमि मौजूद है, लैंड मौजूद है। लेकिन उस लैंड को ही हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तो हम लोग 7 महादेश यानी कॉन्टिनेंट के रूप में बांटते हैं। पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी के साथ साथ ही हमारे पास क्या है? तो हमारे पास प्लेट्यू यानी पठार भी है, हमारे पास माउंटेन भी है, हमारे पास रिवर भी है, हमारे पास और कह लीजिए डिजर्ट, रेगिस्तान भी हमारे पास मौजूद है। इसी 25% भाग में आता है। इसके अलावा पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक विशाल आवरण है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। एयर मतलब वायु। तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग ATMOSPHERE, एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर मतलब वायुमंडल। अब वायु है क्या? वायु कई सारे गैसों का एक मिश्रण होता है, जिससे हमारा पूरा का पूरा एक वातावरण बनता है। सबसे ज्यादा अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे जल में अगर बात करें तो मात्र 3% ही भाग, और इस 3% में भी से अब इस 3% में कौन कौन आ जाता है? तो 3% में सारे आ जाएंगे। आपके पास वो सी भी है, आपके पास रिवर भी है, आपके पास नदी, तालाब, पोखर, बारिश, बर्फ, ये सारे के सारे इसी में आता है। लेकिन इसी 3% में से मात्र 1% हमारे पास कौन सा जल मौजूद है? तो हमारे पास भूमिगत जल है। तो भूमिगत जल मतलब अंडरग्राउंड वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं, वही जल मौजूद है जिसका प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवनों में करते हैं। किस में? तो नहाने, खाना पकाने, फसल पटाने, पेड़ पौधों को पानी देने, सिंचाई करने में, कार धोने में, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, प्लांटिंग, इरिगेशन, इन सारे चीजों में हम लोग केवल और केवल इन्हीं 1% पानी का प्रयोग कर रहे हैं। सेम उसी प्रकार से हवा तो है हमारे पास, लेकिन 78% जो है हमारे पास केवल और केवल नाइट्रोजन गैस, 21% हमारे पास ऑक्सीजन गैस मौजूद है। और इन तीनों के साथ साथ पृथ्वी के अंदर एक और चीज है। क्या चीज है? ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन सारे चीजों के पृथ्वी के कारण पृथ्वी पर सारे चीज यहाँ पे स्थापित हैं। चाहे एक ऐसा आंतरिक बल जिस बल की सहायता से सारे वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण इस पूरे पृथ्वी पर क्या संभव है? वो जीवन संभव है, लाइफ है। तो इस लाइफ को ही हम लोग तब किसके रूप में पढ़ते हैं? तो इसी लाइफ को तब हम लोग बायोस्फीयर यानी जैव या जीव मंडल के रूप में पढ़ते हैं। तो जीव मंडल में भी हमारे पास कौन कौन है? तो हमारे पास 2 हो जाते हैं। एक हमारा होता है नेचुरल, और दूसरा हमारा क्या होता है? मैन मेड या आर्टिफिशियल जिसको कहें। तो नेचुरल में हमारे पास कौन कौन आ रहे हैं? तो नेचुरल में हमारे पास सारे के सारे प्लांट्स आ रहे हैं, है ना।
और मेन मेड में कौन कौन आ रहे? तो मेन मेड में हमारे पास भवन, पुल, पुलिया, स्कूल, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, रोड्स, ये सारे चीज हमारे कहाँ आ रहे हैं? मेन मेड में आ रहे हैं। लेकिन नेचुरल की अगर हम लोग बात करें तो नेचुरल में फिर हमारे पास तीनों आ जाएगा। कौन कौन? तो नेचुरल में हमारे पास पानी भी है, हवा भी है, जमीन भी है, वनस्पति भी है, वेजिटेशन भी है। तो इन सारे चीजों के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। यूनिक प्लैनेट मतलब पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी के अगल बगल यही सारे चीज जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट कहने का मतलब जो एक दूसरे पर निर्भर है, तो जिसके कारण यह पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाता है जिसे हम लोग इन्वायरमेंट यानी वातावरण के नाम से जानते हैं। तो आज आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं तेघरा नगर परिषद के पीछे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।